उर्मी कुलभूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका नाम वीरता का पर्याय है, जिनका जीवन प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपने ही हाथों से शेर का जबड़ा तक फाड़ दिया था। आज उन्हीं संभाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास को उन्हीं के वंशजों द्वारा भुला दिया जा रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज ने सिर्फ 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने बुद्धभूषण और नखशिखा जैसे कई शास्त्रों का स्वयं रचना की। छत्रपति संभाजी महाराज घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध व तीरंदाजी में भी निपुण थे। छत्रपति संभाजी महाराज इतिहास के इकलौते ऐसे पात्र हैं जिन्होंने शास्त्र व शस्त्र दोनों में ही महारत हासिल कर रखी थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब मौके की तलाश में था कि कब वह संभाजी महाराज को मारकर मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर ले। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को पहले सूरत में हराया और फिर पुरंदर में भी हराया और फिर न जाने कहां कहां। औरंगजेब अब ये जान चुका था कि वह संभाजी को अकेले नहीं हरा सकता। फिर उसने पुर्तगालियों से मदद मांगी और जैसे ही यह बात छत्रपति संभाजी महाराज को पता चलती है, वह सेना के साथ फौरन गोवा जाते हैं और पुर्तगालियों का भी संहार कर देते हैं। एक बार ही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। कभी भी एक भी युद्ध न हारने वाले छत्रपति संभाजी महाराज भारत ही नहीं अपितु विश्व के महानतम योद्धाओं में से एक थे। औरंगजेब अब ये समझ गया था कि संभाजी महाराज को युद्ध में हराना असंभव है। अब उनके साथ छल भी किया जा सकता है। उसने संभाजी महाराज के रिश्तेदार गनाजी शिर्के के साथ संवाद स्थापित किया और अगर सच कहें तो उसने गनाजी शिर्के को खरीद लिया। गनाजी शिर्के ने संभाजी के एक गुप्त मार्ग की जानकारी औरंगजेब को दे दी और दुर्भाग्यवश संभाजी महाराज अकेले उस रास्ते पर जा रहे थे। तब मुगल सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जो कभी लाखों की सेना से नहीं हारा, आज वह एक अपने की ही भीतरघात की वजह से पकड़ा गया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को असहनीय पीड़ना दी। उसने संभाजी महाराज को गधे पर उल्टा लटकाकर पूरे शहर में घुमाया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को एक शर्त दी कि अपना धर्म छोड़ दो और इस्लाम कबूल कर लो, अपनी ज़मीन हमें दे दो, हम तुम्हें अच्छी ज़मीन देंगे, हम तुम्हें मजबूत बना देंगे, हम तुम्हें एक अच्छा पद देंगे। और छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि मराठा हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे मैं फिर से अपने ही धर्म में जिंदा हूँगा, तुम मुझे 100 बार मारोगे मैं फिर से 100 बार अपने ही धर्म में पैदा होऊंगा। औरंगजेब ने ना जाने कितने पीड़ा दी संभाजी महाराज को। उनके आंखों में गर्म सरिया डाल दिया गया, उनकी उंगलियों को काट दिया गया और लगातार 40 दिनों तक यह चलता रहा। औरंगजेब रोज आता और उनसे यही सवाल पूछता और उसके बाद संभाजी महाराज को असहनीय पीड़ा दी जाती। उनके हाथों को काटा गया, उनके पैरों को काटा गया और अंत में 40वें दिन औरंगजेब कहता है कि मैं हार गया। शिवाजी महाराज बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब थे कि उन्हें संभाजी जैसा पुत्र मिला। अगर मेरा भी कोई एक पुत्र संभाजी की तरह होता तो मैं एक नहीं पूरे दुनिया को मुगल सल्तनत बना देता, ये औरंगजेब ने कहा। और उसके बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वह संभाजी महाराज के शरीर को टुकड़ों में काट डाले। संभाजी महाराज के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया। संभाजी महाराज की अस्थियां वो नदी में फेंक दिया गया और जब नदी के प्रवाह के साथ वह अस्थियां जब मराठा साम्राज्य के अंदर आती हैं, जब मराठा साम्राज्य के लोग मराठे लोग उनकी अस्थियों को देखते हैं, उसके बाद जो आक्रोश पैदा होता है, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या दलित, क्या सवर्ण, सब एक साथ हो जाते हैं अपने राजा संभाजी महाराज के हथियारों से बदला लेने के लिए। और आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य मात्र कुछ ही वर्षों में उसका पतन हो जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज का अंश आज भी हम कुर्मियों के अंदर मौजूद है। संभाजी महाराज द्वारा दिए गए बलिदानों व त्यागों को हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी बंधुओं तक शेयर अवश्य करिएगा।